नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आपको जो उपाय बताने के लिए जा रही हूँ वो उपाय पेड़ पौधों के ही ऊपर आधारित है। हमेशा दोस्तों मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि हमारे आसपास जो वनस्पतियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, इनके अंदर एक प्राकृतिक नेचुरली वो गुण पड़ा होता है। हर पेड़ में, पौधे में, हर जीव में, नॉट ओनली पेड़ पौधे लेकिन हर जीव में कोई एक ऐसा प्रकार होता है, कोई एक ऐसी उसकी स्पेशलिटी होती है जो दूसरे जीव में नहीं होती है। कोई एक ऐसा गुण पड़ा होता है जो उसको स्पेशल बनाता है, दूसरी चीजों से अलग कर देता है। और हर जीव के पास, इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे, वनस्पति, सभी के पास कोई ऐसी स्पेशल, कोई ऐसा एक स्पेशल गुण उसके पास होता है जिसके द्वारा वो काम करने में सफल होते हैं जो दूसरे जीव नहीं कर पाते हैं। आज आपको एक ऐसे ही पौधे के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों, आपने ये पौधा देखा होगा, काफी लोगों के घरों में होता है, गार्डन में होता है। बहुत ही पावरफुल पौधा ही है दोस्तों। इस पौधे को लगाने से सबसे पहली बात तो यह है कि आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, अभी लोग बहुत अलर्ट हो गए हैं वास्तु को लेकर के, और होना ही चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप अपने घर को बनाते हैं, घर की चीज वस्तुएं लाते हैं, घर का डेकोरेशन करते हैं, वास्तु के अनुसार, वास्तु टिप्स के अनुसार आप जितना आप फॉलो करते हैं इन चीजों को, आपकी लाइफ में सुख और समृद्धि बढ़ती है। और ये पौधा दोस्तों लगाने से आपके घर में यदि कहीं वास्तु दोष हो भी, कहीं घर के स्ट्रक्चर में कहीं कोई ऐसा वास्तु दोष रह गया है, कहीं कोई गलती हो रही है जिससे आपकी लाइफ में कोई टेंशन क्रिएट हो रहा है, घर के अंदर कलह रह रही है, पैसे टके को लेकर के कोई तकलीफ हो रही है, तो इस पौधे को लगाने मात्र से आपके घर का वास्तु दोष सुधर जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा दोस्तों, नेगेटिविटी नेगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं होती है। नेगेटिविटी मतलब मैं सिर्फ भूत पिशाच इन्हीं को नहीं कहूंगी। नेगेटिविटी वो सारी चीजें जो आपकी लाइफ में कलह पैदा करती हैं, आपकी जिंदगी में दुख लाती हैं, आपकी जिंदगी के अंदर से सुकून को छीन लेती हैं, खुशियों को छीन लेती हैं, वे सारी ही चीजें नेगेटिव होती हैं। तो इस पौधे को दरवाजे पर लगा देने मात्र से आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं या जिनके घर में पढ़ाई लिखाई करने के मेंबर ज़्यादा हैं, वे लोग तो अवश्य ही इसको लगाएं। क्योंकि दोस्तों सिर्फ इनकी इस पौधे की पत्तियों को अपनी किताबों में रखने मात्र से माता शारदा की, माता सरस्वती की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। पढ़ने लिखने वाले घरों में, जिन घर में बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उन घरों में ये पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। और इस पौधे के साथ एक और भी पौधे को मैं रिकमेंड करूंगी, और वो है गेंदे का। और अभी ये ठंडी की सीजन है दोस्तों, गेंदे फटाक से लग जाते हैं। घर में यदि आप जो पूजा पाठ में आप गेंदे के फूल चढ़ाते हैं भगवान पर, उसमें से जो फूल जब आप उतारते हैं तो जो फूल सूख जाते हैं, उन्हें आप तोड़ करके अपनी क्यारी में या गमले में डाल दें, अपने आप दोस्तों गेंदे का पौधा लग जाएगा। गेंदे का पौधा जहाँ लगा होता है वहाँ भगवान बृहस्पति का वास होता है। तो इस पौधे के साथ इस पौधे को भी मैं बताऊंगी कि इसे भी आप अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, ये पौधा बिल्कुल झिनी झिनी पत्तियों का होता है, बिल्कुल ग्रीन दिखाई देता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता है, बहुत छोटा भी नहीं होता है, लेकिन यदि आपने अच्छे से रेख देख की तो हाँ, आपकी साइज तक का हो जाता है। देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसका नाम है दोस्तों मोरपंखी। इस पौधे का नाम है मोरपंखी। दोस्तों, कभी इसे अकेला नहीं लगाना चाहिए, दरवाजे के दोनों तरफ, मतलब इसे जोड़े में लगाना चाहिए, ताकि घर के अंदर कभी भी नेगेटिविटी ना आए, आपके घर का वास्तु दोष बढ़िया हो जाए, वास्तु दोष घर से निकल जाए। और दोस्तों, आपके घर में जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगने लग जाएगी। घर में दोस्तों लक्ष्मी का आगमन होने लग जाता है।
यदि इस पौधे में पानी डाल करके रोज 2 अगरबत्ती लगाई जाए, घर के दोनों ही तरफ, घर के मतलब दरवाजे के दोनों ही तरफ इन गमलों को रख दे मोर पंखी को लगा करके। और दोस्तों इसमें दोनों तरफ एक एक अगरबत्ती लगाएं और उसमें थोड़ा थोड़ा सा जल सींच दें। ये पौधा ऐसी जगह लगाएं जहां इसे धूप बराबर मिलता रहे। यदि ऐसा होता है कि ये पौधा सूख जाता है, कभी दोस्तों हम जिस पॉजिटिव चीज़ों का यूज़ करते हैं, कभी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो पॉजिटिविटी होती है उसकी उसकी शक्ति थोड़ी कम पड़ जाती है, और उस समय वो जो नेगेटिविटी है उस पर अटैक करती है और चीज़ों को सुखा देती है, ख़त्म कर देती है। तो यदि कभी कोई पौधा सूख जाता है तो तुरंत ही दूसरा पौधा लगा लें, तुरंत ही दूसरा पौधा आप लगा दें अपने घर में। आप देखेंगे घर के अंदर बरकत होने लग जाएगी, पैसे आने लग जाएंगे, ना सिर्फ आने लग जाएंगे, पैसे टिकने लग जाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर टोना टोटका हो रहा है, कोई तंत्र मंत्र हो रहा है, तो इस पौधे की कुछ पत्तियों को तावीज के अंदर रख करके यदि आप धारण करते हैं तो आपके ऊपर टोने टोटके की असर नहीं रहती है, आपके ऊपर किया गया वशीकरण सिद्ध नहीं होता है। तांबे के तावीज में थोड़ी सी इसकी पत्तियां तोड़ करके आप रख लें और इसे धारण कर लें। आप देखना दोस्तों, इस पौधे की पत्तियां आप तोड़ करके भी रख लोगे तो जल्दी सूखती नहीं है, कई दिनों तक हरी बनी रहती है। इस पौधे में, इस पौधे की पत्तियों में जबरदस्त पॉजिटिविटी है। लक्ष्मी के लिए भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत अच्छा है। और दरवाजे पर जिस तरीके से मैंने बताया कि यदि सुदर्शन का पौधा लगा हो तो घर का मान सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, वैसे ही यदि मोरपंखी आपके दरवाजे पर लगी है तो दोस्तों आपके घर का, आपके परिवार का मान सम्मान समाज में बढ़ता ही जाता है। बहुत ही अच्छा पौधा है, बहुत ही पावरफुल है घर के लिए, परिवार के लिए। हाँ, इस पौधे का दोस्तों इतना जरूर ध्यान रखना है, जैसे तुलसी के पौधे का आप जब पीरियड्स में होते हैं तो उसके पास नहीं जाते हैं, उसे टच नहीं करते हैं, तो मोर पंखी का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत ही पवित्र पौधा है, जब भी टाइमिंग में हो इस पौधे को बिल्कुल भी ना छुएं, बहुत ही पवित्र है, इसमें दैविक शक्तियों का वास होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये पौधा अवश्य ही लाएं और अपने घर के दरवाजे पर दोनों तरफ एक एक गमला लगा करके इस पौधे को अवश्य ही लगाएं। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में रौनक आ जाएगी। तो करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।